हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ एजुकेशन। मुझे पता है कि आप लोग का फाइनल एग्जाम चल रहा है। उम्मीद है आप लोग का पेपर अच्छा से जा रहा होगा और बाकी बच्चे सारे पेपर के लिए मेरे तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने साइंस सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन को डाला था, जो आपके एग्जाम के लिए किसी भी एटम बम से कम नहीं है। अगर आपने पिछला वीडियो साइंस का नहीं देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन्हें देख लें। आज मैंने आपके लिए लाया है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सारे गेस क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, इसलिए इन सारे गेस क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लें। इग्नोर तो बिल्कुल ना करें। दोस्तों, अगर फाइनल एग्जाम देने के बाद आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और दोस्तों, अगला सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। अब बढ़ते हैं सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, सोशल साइंस यानी कि इसको कहते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन। इसमें 5 सब्जेक्ट होता है। पहला होता है हिस्ट्री, जिसे हम लोग इतिहास कहते हैं। दूसरा होता है पॉलिटिकल साइंस, जिसे हम लोग राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। तीसरा होता है इकोनॉमिक्स, जिसे हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। चौथा होता है ज्योग्राफी, जिसे हम लोग भूगोल कहते हैं। और पाँचवा होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसे हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं। दोस्तों, ये सोशल साइंस का जो पेपर होगा आपका, ये 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। 40 मार्क्स में जो ऑब्जेक्टिव होगा उनको आप OMR शीट पे देना है। और 40 मार्क्स जो सब्जेक्टिव होगा, जिसमें लघु उत्तरीय होंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। जिसमें हिस्ट्री का होगा 10 मार्क्स का होगा, पॉलिटिकल साइंस जो होगा 8 मार्क्स का होगा, इकोनॉमिक्स जो होगा 8 मार्क्स का होगा, ज्योग्राफी जो होगा 10 मार्क्स का होगा और डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसे आपदा प्रबंधन कहते हैं, 8 मार्क्स का होगा। इन सारों को मिलाकर 40 मार्क्स हो जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन की ओर, जिसमें सबसे पहले मैंने रखा है इतिहास को, हिस्ट्री को। इतिहास को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन को मैंने जो सिलेक्ट किया दोस्तों, जिसमें पहला है न्यूनतम मजदूरी कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। तीसरा में है औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका का किस प्रकार प्रभावित किया। फोर्थ में है असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, कैसे, वर्णन करें। फिफ्थ में है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दें। 6 में है रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। 7th में है स्वदेशी आंदोलन का उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। 8 में है मेजनी कौन था, उसके बारे में लिखें। दोस्तों, यहाँ 8 नंबर की जगह पे 9 नंबर होना चाहिए था। खैर, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन पर ध्यान दें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है लेनिन कौन था, उसके बारे में लिखें। 10 नंबर पे हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। 11th में हिंद चीन में अमेरिकी प्रसार का वर्णन करें। 12 में खूनी रविवार क्या है। 13 नंबर पे बिहार के किसान आंदोलन पे एक टिप्पणी लिखें। 14 नंबर पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। 15 नंबर पे है रूसी क्रांति के कारणों और प्रभाव की विवेचना करें। 16 नंबर पे है मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। 17 नंबर पे है इटली के एकीकरण में मेजनी, काबू और गैरिबाल्डी के योगदान को लिखें। 18 नंबर पे है नई आर्थिक नीति क्या है, विवेचना करें। 19 नंबर पे है भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करें। 20 नंबर पे है भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखें। 21 नंबर पे मैंने रखा है कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकीकरण को गति प्रदान की, कैसे। और अंतिम क्वेश्चन है इतिहास का प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को लिखें। अब बढ़ते हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन के अगले सब्जेक्ट की ओर, जिसका नाम है राजनीतिक विज्ञान। इसका पहला क्वेश्चन है भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी और उद्देश्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। सेकंड में है धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। थर्ड में है भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं। फोर्थ में है अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, कैसे। फिफ्थ में है आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, कैसे। 6 नंबर पे है महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 7th में है पंचायती राज क्या है। 8 में है चिपको आंदोलन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य को लिखें। 9 नंबर पे है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। 10 नंबर पे है दल बदल कानून क्या है। 11th नंबर में भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। 12 में है राजनीतिक दल के परिभाषा देश के प्रमुख कार्यों को लिखें। 30 नंबर पे सांप्रदायिकता क्या है, इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं।
14 नंबर पे है भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 5 कारणों का वर्णन करें। 50 नंबर पे परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। 16 नंबर पे है भारतीय लोकतंत्र की विशेषता और उनकी चुनौतियों समस्याओं का वर्णन करें। 17 नंबर पे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। 18 नंबर पे है राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के सुझाव का वर्णन करें। 19 नंबर पे राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्यों। 20 नंबर पे भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। और अंतिम क्वेश्चन है 21 में ग्राम पंचायत क्या है, इसके संगठन और कार्यों को लिखें। अब बढ़ते हैं सोशल साइंस का अगला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की ओर, जिसका पहला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसके विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताएं। थर्ड नंबर पे वस्तु विनिमय क्या है। फोर्थ नंबर पे है बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। और फिफ्थ नंबर पे है मौद्रिक प्रणाली क्या है। 6 नंबर पे सहकारिता से आप क्या समझते हैं, इसके महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं, राज्य के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें। 7th में है वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के बिहार पर पड़े प्रभाव को बताएं। 8 नंबर पे आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें, प्रति व्यक्ति आय क्या है। 9 नंबर पे है राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। 10 नंबर पे है राष्ट्रीय आय क्या है, इसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। 11th में है एटीएम क्या है। 12 में है क्रेडिट कार्ड क्या है। 13 नंबर पे उपभोक्ता के शोषण के कौन कौन से तरीके हैं। 14 नंबर पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। 15 नंबर पे है उपभोक्ता के कौन कौन सा अधिकार है, उनके सभी अधिकारों को उदाहरण सहित वर्णन करें। 16 नंबर पे आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या क्या महत्व है। 17 नंबर पे है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है, वर्णन करें। 18 नंबर पे मुद्रा का आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। और 19 नंबर यानी कि अंतिम क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन क्या है, व्याख्या करें। अब बढ़ते हैं सोशल साइंस का अगला सब्जेक्ट है भूगोल, जिसे हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने रखा है संसाधन को परिभाषित कीजिए, जल संसाधन के क्या उपाय हैं। सेकंड पे है प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। थर्ड नंबर पे भारतीय कृषि के 5 प्रमुख विशेषताओं यानी महत्व का उल्लेख कीजिए। फोर्थ नंबर पे भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। फिफ्थ नंबर पे सार्वजनिक और निजी उद्योगों में अंतर स्पष्ट करें। 6 नंबर पे है उद्योगों से प्रदूषण कैसे फैलता है। 7 नंबर पे है वायु परिवहन के विशेषताओं को लिखें। 8 नंबर पे है वन जीवों के ह्रास के उत्तरदायी 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। 9 नंबर पे है बिहार में वनों के अभाव के किन्हीं 5 कारणों को लिखें, साथ ही वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। 10 में है भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है। 11th में है पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। 12 नंबर पे पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक है, क्यों। 30 नंबर पे खनिज को परिभाषित कीजिए, खनिज के संरक्षण और प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, खनिजों का आर्थिक महत्व का वर्णन करें। 40 नंबर पे सौर ऊर्जा क्या है, इसका उत्पादन कैसे होता है। 15 नंबर पे परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अंतर करें। 16 नंबर पे स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकृत करें। 17 नंबर पे सोन नदी घाटी परियोजना से उत्पादित जल विद्युत का वर्णन करें। 18 नंबर पे परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है। 19 नंबर पे है भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। 20 नंबर पे जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, जलोढ़ मृदा का विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं, इस मृदा में कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती है। 21 में भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण का वर्णन कीजिए। 22 में हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। 23 में है भारत में सीमेंट उद्योग का वर्णन करें। 24 में है प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों का वर्णन करें। 25 में है बिहार के प्रमुख ऊर्जा स्रोतों का वर्णन कीजिए और किसी एक स्रोत का विस्तार से वर्णन कीजिए। 26 में है चाय उत्पादन के प्रमुख भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें, भारत में चाय उत्पादक 3 राज्यों के नाम लिखें। 27 में भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग का वर्णन दीजिए। 28 में अर्थव्यवस्था पर खनन कार्य के प्रभाव का वर्णन कीजिए।
29 में समोच्च रेखा क्या है? इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ढालों का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है? उदाहरण सहित लिखिए। 30 नंबर पे धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में अंतर स्पष्ट करें। और 31 पे है बिहार के 4 कृषि समस्याओं का व्याख्या कीजिए। 32 में भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन संचार की महत्ता का वर्णन करें। 33 में है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? और अंतिम क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है या मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आप चलते हैं सोशल साइंस के अंतिम सब्जेक्ट की ओर, जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। जिसका पहला क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन क्या है या क्यों आवश्यक है? इसके विभिन्न प्रकार को लिखें। सेकंड पे है भूकंप और सुनामी में अंतर करें तथा इसके प्रभाव को लिखें, या इनके प्रभाव को कम करने के लिए 4 उपायों को लिखें। सेकंड नंबर पे भूकंप और सुनामी में अंतर करें तथा इसके प्रभाव को लिखें, या इनके प्रभाव को कम करने के 4 उपायों को लिखें। थर्ड पे है बाढ़ के 5 कारणों तथा 5 हानियों को लिखें, इसके सुरक्षा संबंधित 5 उपायों को लिखें। फोर्थ में है भूस्खलन क्या है, इसके हानि और बचाव के उपायों को लिखें। फिफ्थ में है सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें। 6 में है आग आपदा के समय कौन कौन से उपाय करना चाहिए। 7th में है सुखाड़ से बचाव के तरीकों का उल्लेख करें। 8 में है सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। 9 नंबर पे आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। और अंतिम क्वेश्चन है सोशल साइंस का 10 पे प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम की चर्चा करें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि सारे गेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर लड़ेंगे, इसलिए इग्नोर ना करें, जरूर याद कर लें। अगर आपको आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।